परमात्मा है और परमात्मा में सब है और परमात्मा ही परमात्मा। असली बात है। अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, अंतरात्मा दृक्, सबकी अंतरात्मा प्रभु सातवताम कुल में प्रकट हुए। ऐसे भगवान का रास हुआ भाई। अनमरा शंकर भगवान रास रचाया। शंकर भगवान वापस आए, अपनी समाधि से निकल करके कहा कि हे नरसी, इस प्रकार से मैं प्रभु के रास में गया। हे नरसी, जिस किसी को भी ठाकुर के रास में प्रवेश करना है, परमात्मा के दिव्य वृंदावन में प्रवेश करना है, तो उनको क्या बनना पड़ता है? उनको गोपी बनना पड़ता है। गोपी कोई शरीर नहीं है। गोपी बॉडी लेस जो दिव्य चेतना है, उनका नाम गोपी है, विदाउट शरीर। हमारे पास 3 शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। 3 शरीर है। तीनों शरीर के जो शुद्ध चिदगन चैतन्य जो हमारे पीछे हैं, अंतर आत्मदृक्, वो आत्म स्वरूप का परमात्मा के साथ मिलन है, उनका नाम ही रास है। रास कोई शारीरिक मिलन नहीं, रास कोई शारीरिक मिलन नहीं है। और गोपी कौन है? गोपी कोई शरीर से नहीं होता। पुरुष भी गोपी हो सकता है, स्त्री भी गोपी। कैसे? भागवत में इनका प्रमाण है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ गोपी कौन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा है, गोप्य ऊचु श्री सुख उवाच यदि प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जिनके भगवान के दर्शन के प्रति लालसा है ना, वही गोपी है भाई, वही परमात्मा, वही गोपी है। ठीक है, वही गोपी है, वही परमात्मा, वही आत्मा। ऐसी दिव्य आत्मा की कथा हमारे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को भागवत में सुनाई, और नानी बाई के मायरा के अंदर हमारे नरसिंह मेहता जी को भगवान साक्षात शिव ने सुनाई। और शंकर भगवान ने कहा कि हे नरसिंह, कर अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरे को गोलोक धाम में लेके जाता हूँ। नरसिंह ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, जा पहुँचे गोलोक धाम में नरसिंह रास रचायो है। आंख बंद करके शंकर भगवान अपनी योग सिद्धि के द्वारा नरसिंह जी को गोलोक धाम में लेके चले गए। देखो, ये योग सिद्धियां है ना, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, वसिता, प्रकाया, प्रवेश वगैरह, ये सिद्धियां होती है। रामायण में स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी थी, वो वानरों को हनुमान जी सहित सबको सिंधु के किनारे लेके गई। सुंदरकांड में पढ़ा ना आपने। ऐसे याद नरसिंह जी ने आंखें बंद की, तो आंखें बंद करते ही नरसिंह जी ठाकुर जी के धाम में चले गए। ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी का दिव्य रास चल रहा था। दिव्य रास के अंदर सब नाच रहे थे। नरसिंह जी को हाथ में मसाल पकड़ा दी। क्या पकड़ाई? उजाला करने के लिए मसाल। अब वो मसाल जल रही है, ठाकुर जी नाच रहे हैं, नृत्य हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो मसाल जल रही, जलते 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 नरसिंह जी का हाथ जलने लग गया, लेकिन नरसिंह जी को पता नहीं चला। इसका नाम है भक्ति। हाथ जलने लगा, लेकिन उनको पता नहीं चला। नरसिंह जी का हाथ जलने लगा। और हम भक्ति के अंदर बैठते हैं, कभी खुजली आएगी, कभी खुजलाएंगे, कभी मच्छर आएंगे, कभी अरे ओ टिपुआ जरा एसी धीमा करना, ओ जरा कूलर धीमा करना, इतनी बीननी रसोई में बर्तन फोड़ेगी तो फिर वो आवाज आएगी, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, तो फिर ऐसी भक्ति होती है हमारी। लेकिन नारायण हरि भजन में ये 5 न स्वाद, विषय भोग निद्रा असिर जगत प्रीत बहु बात। ये 5 चीज भगवान के भजन में अच्छी नहीं रहती हैं। इसीलिए संसार की परवाह ना करके घर में खटपट होगा ना, तो भी राम राम। किसी को कहो कि राम राम करें, हैं मुंह से राम राम करने से क्या होगा? राम राम तो मन से करना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मन से करना चाहिए। उनको कहो कि तुम मन से करो, हमें मुंह से करना दो, तुम मनु कर जा। मन से तो होता नहीं, मुंह से करते नहीं, जीवा से करते नहीं, फिर खाली के खाली रह जाते। अब महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी के धाम में पहुंचे हैं।
ठाकुर का दोबारा रास हुआ है, और दोबारा ठाकुर का ऐसा रास हुआ, ऐसा दिव्य रास हुआ भाई। आओ हम सब मिलके मारवाड़ी भजन में मारवाड़ी रास लीला हम सब गाएंगे करेंगे। कानो उबो उबो जमुना तीर बाज रही बांसुरी, सभी गाएंगे भाई। जो घर में बैठे हैं उन्हें भी क्या बताऊं भाई, क्या तो बोल दूं क्या। जो घर में बैठे बैठे माताएं बहनें सुन रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी ताली बजाकर मेरे साथ गाएं। अगर नहीं गाएंगे तो उन्हें उनके जेठानी की सौगंध। अरे कानो अरे कानो उबो उबो जमुना तीर बाज रही बांसुड़ली रे। कानो उबो जमुना तीर बाज रही बांसुड़ली रे। कानो उबो उबो 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 जमुना तीर बाज रही बांसुड़ली। ताली बजाते हुए ताली बजाते हुए
चढ़ियो न जा गिरवर गढ़ ऊंचो घणो रे वाला आंसू चढ़ियो न जा कहीं जो मारे श्याम ने रे कहीं जो मारे श्याम ने मने गोद्या कर ले चाल बाज रही बांसुरी मने गोद्या कर ले चाल बाज रही बांसुरी कानो उबो उबो कानो उबो उबो कानो उबो उबो कानो उबो उबो समरो उबो उबो जमुना रे तीर बाज रही बांसुरी कानो ताली बजाते डूंगर ऊपर डूंगरी डूंगर ऊपर डूंगरी रे सोना घड़ रे सोना ऊपर डूंगरी सोना घड़ रे सोना पायल घड़ दे बाजणी रे मारे पायल घड़ दे बाजणी रे मारे बिछियारी झनकार बाज रही बांसुरी रे मारे बिछियारी झनकार बाज रही बांसुरी रे कानो उबो उबो 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 जमुना तीर बाज रही बांसुरी रे समरो उबो उबो बाज रही बांसुरी अरे खड़ी कदम नीचे बाट निहारूं आशा लाग रही खड़ी कदम नीचे बाट निहार मोहे आशा लाग रही बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर आखिर जात अहीर बाज रही बांसुरी रे इणरी आखिर जात अहीर बाज रही बांसुरी रे थारी आखिर जात अहीर बाज रही बांसुरी कन्हैया अब महाराज दिव्य रास हो रही है नरसिंह जी का हाथ जल रहा है नरसिंह जी को खबर नहीं नरसिंह जी मेरे नरसिंह को पता नहीं इतनी देर के अंदर नरसिंह को पता नहीं चला ठाकुर जी को भी पता नहीं चला श्री जी बाबा को पता चला राधा जी को राधा जी ने कन्हैया को कहा नाच रहे हो यहाँ ताता थई आपके भगत का हाथ जल रहा है कन्हैया दौड़ा दौड़ करके नरसिंह जी के पास गया नरसिंह का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पीताम्बर में वापस डाल के निकाला है जैसा का हाँ भाई फिर ताली मत बजाओ भाई हाथ थक जाएंगे ना आपके मेहंदी उतर जाएगी ना अच्छे बच्चे ना ओ आपको ताली बजाना आता है एक कानो बंसरी बजावे दे दे तालियां ले 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 हाथ ऊपर करके ले बाद में गाएंगे बाद में ओके बाद में गाएंगे ना बोलो ना
अभी अरे कानो, एक कानो बंसरी बजावे, दे दे तालियां रे, कानो बैठो कदम। बाद में गाएंगे, मेरी मर्जी बाद में गाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं गाऊंगा, बाद में गाएंगे। जी माँ तो भोजन तो करवा दोगे शाम का, नहीं तो आप भी कहोगे कि मेरी मर्जी नहीं करूंगा। आवो नी सांवरिया आपा वृंदावन चाला, सांवरिया आपा वृंदावन। प्लीज सिंग विद मी, वेरी नाइस सॉन्ग। जितने भी घर में सुन रहे हैं मेरे साथ गुनगुनाएंगे, गाएंगे। आवो नी सांवरिया आपा वृंदावन चाला, आवो नी सांवरिया आपा वृंदावन चाला, आवो रे नंद लाला आपा बागा में चाला, आवो रे नंद लाला आपा बागा में चाला। यो तो आप गवालो में थारी गोपियां रे, यो तो आप गवालो ताले थारी गोपियां रे, कानो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, सांवरियो बैठो कदम केरी डालियां हाथ ऊपर करके। आवो ने सांवरिया थाने भोग लगावा, आवो नी सांवरिया थाने भोग लगावा, आवो रे नंद लाला छप्पन भोग लगावा, आवो रे नंद लाला छप्पन भोग लगावा। यो तो आप जीमो में पुरुषण वालिया, यो तो आप जीमो में पुरुषण वालिया रे, रे सांवरियो बैठो कदम केरी डालियां रे, यो तो बंसरी बजावे तेज तालियां रे, लालो बंसरी बजावे तेज तालियां रे, कानो बैठो कदम केरी डालियां रे, ये कानो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, बंसरी बजाए कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजावे कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजाए कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजावे कानो बैठ कदम की डाल रे, बैठ कदम की डाल कानो बैठ कदम की डाल रे, बैठ कदम की डाल कानो बैठ कदम की डाल रे, कानो बैठो कदम केरी डालियां रे, कानो बैठो कदम केरी डालियां रे।
मैं वृंदावन में था, तो वृंदावन में कुछ ब्रजवासी बाएं कन्या परिक्रमा कर रही थी। ये तो अपन गाते हैं ना, कानो बंसरी बजावे, लेकिन ये नई लाइन। मैं वहां से निकल रहा था, कोई मेरे को लेके जा रहा था, तो गाड़ी में चलते चलते आवाज है। मैंने कहा रोक रोक रोक। अब वो गा रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे मैं सुन रहा था वो क्या गा रही थी। अरे बंसरी बजावे कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजावे कानो बैठ। इतना ही सुनाई दिया और वो गाड़ी आगे लेके गया। मैंने कहा अब क्या पूरा सुनते तो पूरा गाते हैं? आगे मेरे को आता नहीं है भाई, अब क्या करे, इतना ही सुना। तो भाई ठाकुर जी का दिव्य रास, नरसिंह जी का हाथ ठीक हुआ। शंकर भगवान ने पूछा कौन और कहां से आए। उस समय हमारे नरसिंह जी ने शंकर भगवान की तरफ इशारा किया, कहा कि ये बाबा जी लेके आए। हमेशा सिफारिश करवानी हुए ना तो बड़े की करवानी चाहिए। शंकर भगवान की सिफारिश की। शंकर भगवान को कन्हैया ने पूछा प्रभु कहां लेके आया इनको। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे प्रभु, एरे गहरे नत्थु खैरे को तो लेके आता नहीं हूँ, ये तो कोई आपका लाडला भक्त है, प्यारा भक्त है। इन्होंने कहा कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को राधा कृष्ण मिलाइए, इसीलिए प्रभु मैं इनको लेके आया हूँ। ये कह रहा है कि मेरे को तो राधा कृष्ण मिलाइए। और मांगने में तो लोग क्या क्या नहीं मांगते हैं भाई, हर चीज मांगते हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन सौभाग्यशाली वही है जो परमात्मा से परमात्मा को मांग ले। जो परमात्मा से, एक राजा था, उनके बहुत रानियां थी। तो राजा ने कहा कि मैं युद्ध जीतने के लिए जा रहा हूं, बताओ तुम्हारी रानियों के क्या लेके आऊं। एक रानी ने कहा मेरे लिए हार लेके आना, एक रानी ने कहा ब्रासलेट लेके आ जाना, एक रानी ने कहा मेरे लिए साड़ी ले आना। सब रानियों ने कहा। एक रानी होशियार थी, उस राजा ने पूछा तेरे लिए क्या लेके आऊं। उसने कहा कि मेरे लिए आप वापस आ जाना, आप वापस आ जाना। अब राजा को सबसे अच्छी कौन सी रानी लगेगी? जो राजा को चाहे। साड़ी नहीं, और साड़ियों की तो राम जी धनी है भाई। घर के अंदर भरी पड़ी रहती है तिजोरी, भरी पड़ी रहती है अलमारी। एक पत्नी ने तो अपने पति से कहा अजी सुनते हो, फेरा या बीदी नहीं सुन लिया, मैं कहीं सुना वो तू क्या। एक नई सेल लगी है, वहां से साड़ी लेके आनी है। पति ने कहा घर में अलमारी भरी पड़ी है, उनका क्या आचार डालेगी? कि नहीं, वो तो मैं पहन करके पूरे मोहल्ले वालों को एक एक दिन पहन कर सबको दिखा दी, अब नहीं हो तो दिखाऊं ना। तो पति ने कहा अब दूसरी साड़ी लाने की जरूरत नहीं, अपन मकान बदल लेते हैं, वहां दूसरों को और दिखाना था। दिखाना लोगों को, हर चीज दिखाना। कई लोग मकान को दिखाते हैं ना, हमने ऐसा मकान बनाया है, इधर ये बनाया है, इधर। हम भी किसी के घर जाते हैं ना, महाराज इधर बड़े वाला लड़का का कमरा है, इधर छोटे, ऊपर चलो महाराज ऊपर चलो। अब ऊपर चढ़ना पड़े भाई, क्योंकि जमा जीमनो भी तो पड़े, नहीं तो बजे। तो ऊपर ले जाओ, ऊपर दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, ये वो दिखाना ही हो तो ये दिखाओ क्या तो महाराज। अरे भक्ति को कोई दिखाने की चीज थोड़ी, भक्ति दिखाओ ना तो संसार में क्या नहीं चीज है भाई। आप रो पाप दिखाओ, आप रो पाखंड दिखाओ, मैं ही तो पाखंडी हूँ, मैं ही तो पापी। लेकिन वो तो दिखावा नहीं। गोमुखी हाथ में ले, हम बड़े भगत हैं, तिलक लगा रहा है, भगत नहीं है, हम क्या हैं? भगतड़े हैं। हम क्या हैं? भगत। अभी कह दूं ऊंचा हाथ करो, भगत कौन हो? 50। हाँ हम भगत हैं, भगत हैं, भगत नहीं भगतड़े हैं भाई। भगत तो हमारो सूरदास, मेरे तुलसीदास जी बाबा जी, मेरी मीराबाई, मेरी सखूबाई, मेरे मौली ज्ञानेश्वर जी महाराज, नानक जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंसदेव, ये भगत। ये भगत। नरसिंह जी सुपारिश करी, शंकर भगवान ने इतना कहकर शंकर भगवान तो चले गए। नरसिंह जी का रोजाना भगत भगवान का श्रृंगार करता है। आज भगवान अपने भगत का श्रृंगार किया, हाथ में करताल दी, पैरों में नरसिंह जी के घुंघरू बांधे। ठाकुर ने अपने हाथों से भगत नरसिंह के पैरों में घुंघरू बांधे भाई, अपने हाथों से घुंघरू बांधे। माथे ऊपर सिर में टोपी पहनाई। टोपी क्यों पहनाई? कहा कि हे नरसिंह मैंने तेरे को टोपी पहना दी, अब तू किसी को टोपी मत पहना। टोपी नहीं पहनानी चाहिए भाई। कई लोग तो टोपी पहनाने का ही काम करते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर। टोपी नहीं पहनानी चाहिए। और हम भी राग केदार गाते, क्यों नहीं आया? कारण
कारण वही है कि हम राग में गा रहे हैं, अनुराग में नहीं गा रहे हैं। राग के साथ साथ क्या जरूरी है? राग के साथ साथ गौरी शंकर जी अनुराग भी जरूरी है। राग के साथ साथ अनुराग, अनुराग है तो राग नहीं हो तो गोविंद ने आवनो पड़े हैं, तो गोविंद ने आवनो पड़े। राग के साथ साथ अनुराग, लगन, मैं थारो हूं तू मारो। बच्चे का माँ के साथ होता है ना, माँ किसकी है? माँ मेरी है। छोटे बच्चे को नहीं माँ मेरी है, वो कहता नहीं मेरी है, नहीं मेरी है, वो कहता नहीं मेरी है। बच्चा रोने लग जाता है, माँ के मुंह को पकड़कर माँ से कहलाना चाहता है कि माँ तू मेरी है ना। माँ को कहना पड़ता है हाँ बेटा मैं तेरी है, हाँ बेटा मैं तेरी। ऐसे ही भगवान को कहना पड़ेगा हाँ भाई थे मारा रे मारा, ना तो मैं थारो रे थारो, हाँ भाई थे मारा रे मारा। कहना तो पड़ेगा। ठाकुर के नाथ में थारो रे थारो, चोखो बुरो कुटिलरु कामी, जो कछु हूं सो थारो। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं भाई। हम दोषी हैं, अवगुणी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, भोगी हैं, कैसे भी हैं तो तेरे, हैं तो तेरे। हम जैसे भी हैं तो रहे। तूने हमारी लाज बचाई, विनती सुनिए प्रभु मोरे, विनती सुनिए। सूरदास जी महाराज, हे प्रभु हम तो रहे, तूने हमारी लाज बचाई, विनती सुनिए प्रभु मोरे। सच्चे मन से जो भक्ति करोगे ना भाई, कभी निष्फल नहीं जाएगी। और आज हम बैठकर यहाँ हरि का भजन कर रहे हैं, बैठकर जो भगवान के भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, ऐसा दिव्य चरित्र है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप, हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख दरिद्रता, आपको दावे के साथ कहता हूं व्यासपीठ से कि सब मिट गए भाई, सब मिट गए। ये भक्त की कथा, ये हरि की कथा, सब मिट गए। गंगा में स्नान करने पर जन्म जन्मांतरों के पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही कथा में बैठने पर, कथा रूपी गंगा के अंदर गोता लगाने पर हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख दरिद्रता पीड़ा परेशानी सब स्वाहा, सब स्वाहा, सब स्वाहा। नरसिंह जी राग केदार लेकर वापस आए धरती पे। ऐसे समाचार तो गांव के लोग पहला कहते हैं। हाँ, नरसिंह जी की भाभी को जाकर कहने लगे, ए नरसिंह जी की भाभी, तेरा वो पगला वाला देवर वापस आ गया। नरसिंह जी भाभी ने कहा जाएगा कहाँ? जाए ये बीकानेर वाले हंस रहे हैं महाराज आज हिंदी बोल रहे हैं, रोजीना मारवाड़ी में सुना था ना, है ना? अब वो तेरा पगला वाला देवर वापस आ गया। नरसिंह जी की भाभी ने कहा जाएगा कहाँ? भूखे मरता यहीं तो आएगा। लेकिन नरसिंह जी के कोई भोजन की कमी नहीं थी भाई, नरसिंह जी के भोजन की कमी नहीं थी। राजस्थान में एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज, उन्होंने कहा मारवाड़ी में, दादू दुनिया बावड़ी, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गेली, गेली यानी पगली। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गेली, रोटी देसी राम जी ने दोपहरा पहली। राम जी रोटी देंगे दोपहरी से पहली। फिर चिंता करें शाम को क्या होगा, हाँ ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो ना रे क्या चिंता करनी, चिंता करनी है तो एक ही करो, क्या क हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, सुंदरकांड। ये चिंता करनी चाहिए। नरसिंह जी भाभी के आकर प्रणाम किया। भाभी मेरे जैसी भाभी सबको मिले, ऐसी भाभी मिले तो भाई सब भगवान की भक्ति में लग जाए। ये भाई गर्मी तो यहाँ पैकेट तोड़ रही। केदारनाथ बद्रीनाथ में तो ठंड अट गर्मी। अपन एक दोबारा था ना माखन भोग से जब लाइव था, तब अपने माखन भोग से जब लाइव था तब एमपी वालों ने कहा कि महाराज पसीना खूब आ रहा, रुमाल भेजेंगे। तो पिछली बार एमपी वालों ने कहा अब की बार कौन भेजेगा भाई? मराठी गुजराती। तो नरसिंह जी की भाभी गई। नरसिंह जी का ठीक है। नरसिंह जी ने कहा भाभी तेरी कृपा से मेरे को भगवान मिल गए। नरसिंह जी की भाभी को पता ही नहीं कि इनको भगवान मिल गए हैं। नरसिंह जी की भाभी अभी भी नरसिंह जी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। अन महाराज नरसिंह जी गांव में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इतनी देर के अंदर ठाकुर को पता चला मेरे द्वारकानाथ को। तब द्वारकानाथ ने कहा कि अरे मेरा भगत होकर धन की कमी, भोजन की कमी। ठाकुर जी ने द्वारिकानाथ ने कहा अक्रूर
हाँ बाप जी पार्षदों, हाँ गरुड़ ओ गरुड़, हाँ चलो कहीं मारा नरसिंह मेहता के लिए हवेली बनाने के लिए। आने मारो द्वारका रो नाथ जूनागढ़ की तलेटी में उतरा, ईंट भाटार चुनार बजरीर कंक्रीट लेन